Yes, hello everyone, and today we are going to discuss a mock test paper for the JEE Mains, which is going to be held in the month of April. Dates are given, that is 2nd of April. I think the screen is visible to everyone. The first question and second question is on your screen. You can pause the video to solve, and after that, you can check whether the solution given, yeah, the solution that you are getting is right or not. फिलहाल अगर हम लोग बात करें just yes, I think the screen is visible to everyone. Yes. So I think this way will be the perfect way. इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं सॉल्व तो सही रहेगा. इस तरीके से पूरा स्क्रीन आएगा क्या? आ ही जाएगा. अगर मैं स्क्रीन को कर्सर करूँ तो रुकेगा तो काम करेगा. ठीक है. So the unit of the Kc for the reaction A given to B से C अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या होगा. देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर जो होगा दैट इज डी. बिकॉज यहाँ पे ये बी जो है वो सॉलिड है. ठीक है, तो इसका एक्टिव मास हम लोग लेंगे 1. और ये सी गैस और ए गैस, ठीक है, डेल्टा एन जी पे डिपेंड करेगा. तो डेल्टा एन जी इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या है? 0. तो यहाँ पे यूनिट लेस हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर बात करते हैं तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी. इसके बाद बोला है कि 0.2 मोल्स ऑफ ये जो मिथाइलामाइन है इसको मिक्स कर रहे हैं हम लोग 0.18 मोल ऑफ HCl एंड डाइल्यूटेड टू 1 लीटर. व्हाट विल बी द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन. तो अगर हम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को निकालें तो इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि ये दोनों को मिक्स करके बन क्या रहा है. तो अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे ना तो आपका सॉल्ट बन जाएगा. सॉल्ट बनेगा CH3 NH3 पॉजिटिव Cl माइनस. ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, इसका 0.18 है और इसका 0 है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका वीक बेस है, ये आपका वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है. ठीक है, तो अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये आ जाएगा 0.02 आफ्टर रिएक्शन. दिस इज 0 एंड दिस इज 0.18. तो आपके सोल्यूशन में क्या बच रहा है? सॉल्ट बच रहा है. सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आपका वीक बेस बच रहा है. तो मतलब रिजल्टेंट सोल्यूशन जो आपका है इट इज बेसिकली अ बेसिक बफर एंड देयरफॉर द पीओएच का जो फॉर्मूला आप लगाते हैं वो मत लगाइए, डायरेक्ट लगाइए. OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू Kb इनटू वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो जैसे ही ये फॉर्मूला आप लगाएंगे यू गेटिंग द आंसर बिकॉज Kb इज गिवन 1.8 इनटू 10 टू द पावर -4. वीक बेस जो बच रहा है दैट इज 0.02 और सॉल्ट जो बन गया दैट इज 0.18. तो ये यहाँ से कैंसिल होगा. 9 हो गया एंड 0.2 हो गया. सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 इंटू 10 का पावर -5. द करेक्ट आंसर विल बी सी. ठीक है, मूविंग अहेड. ये क्वेश्चन जो है आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, बट सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. फिर बोल रहा है इन द कन्वर्जन 4 और 5 को आप सॉल्व कीजिए. इन द कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन ऑफ लाइम, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट आर 179.1 किलो जूल पर मोल एंड 160.2 किलो जूल joule per Kelvin respectively at 298 Kelvin and 1 bar. Assuming delta H naught and delta S naught do not change with temperature, above which conversion of limestone to lime will be spontaneous. ठीक है, टेम्परेचर जिसपे ये स्पॉन्टेनियस होता है ना इसके लिए आप डेल्टा जी को 0 करते हैं. ठीक है, तो जब डेल्टा जी 0 होगा तो डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट का वैल्यू भी 0 होगा. तो जिस टेम्परेचर पे आप स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करते हैं दैट इज डेल्टा H नॉट बाय डेल्टा एस नॉट. ये टेम्परेचर होता है. तो अगर हम डेल्टा H नॉट की बात करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो किसके ऊपर, इसलिए पूछा टेम्परेचर अबव विच द कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन टू लाइम विल बी स्पॉन्टेनियस. तो डेल्टा H नॉट की जब बात करोगे आप तो ये कितना दे रखा है? 179
ठीक है, 0.1 इंटू 10 का पावर 3, और डेल्टा एस का वैल्यू जूल में ही पुट कर देते हैं, दैट इज 160 के आसपास। तो ये मोटा मोटी जब आंसर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि बहुत क्लोज आंसर दिया हुआ है। इसको आप क्लोजली अगर सॉल्व करके निकालते हो, दैट इज 180 पकड़ के अगर चले, 180/160 तो लगभग लगभग ये 18-16 का रेशियो है। 18-16 हो गया, मतलब 9 बाय आपका 8। ठीक है, 9/8 हो गया 8। 1 पॉइंट, एक बच रहा है 1.1, फिर एक ही बचेगा। आई थिंक दिस इज आंसर, द ऑप्शन, द करेक्ट आंसर जो इसका होना चाहिए, आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। ठीक है, एक बार इसका हम लोग ये भी देख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि बहुत क्लोज आंसर है, तो इसलिए बेटर है कि आप इसका ये देख लो। यस, द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है ना, तो ये अपना अप्रोक्सीमेशन बाबा जिंदाबाद। ठीक है, तो इसका 100 ये आंसर आ रहा है, तो डी आ जाएगा इसका आंसर। विच आर द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सवाल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे Na2SO4 में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। इसमें भी 3, और यहाँ 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट मिल रहा है, 5। ये तो सुक्रोज आपका 0 होगा, मतलब सुक्रोज तो 1 ही यूनिट होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6 and question number 7, pause the screen for some time and try. In a 0.2 molar aqueous solution of a weak acid HX, the degree of ionization is 0.3. Taking care for the water is 0.85. The freezing point of the solution will be nearest to, ठीक है, weak acid HX है, 0.2 मोलर का सोल्यूशन है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है 0.3। ठीक है, टेकिंग केयर फॉर वाटर इज 1.85, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ है तो सबसे पहले तो, ठीक है, तो यानी कि अ, आपको सबसे पहले आई का वैल्यू निकाल लेना है। आई का वैल्यू होता है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। तो आई का वैल्यू हो गया 1 + n - 1 हो गया तुम्हारा ए बी टाइप का सॉल्ट है, यानी एच एच में ए बी है, तो एन का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 - 1 यानी अल्फा हो गया। 2 - 1 और अल्फा दे दिया दिया है 0.3, तो यानी कि ये आ गया 1.3। अब आपको निकाल लेना है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ विल बी के एफ इंटू एम इंटू आई। तो के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.85, 0.2 मोलालिटी, आई हो गई 1.3। सो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका वैल्यू जो है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल देता है यार यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 1.85 इंटू 2 जो होगा, ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा यार? 3570, 370, 370 हो गया, और इंटू 1.3 इंटू 13 ही कर देते हैं, 2 3 4, 10⁻⁻4 दे देते हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा? लगभग लगभग 37 इंटू 13 कर लेते हैं, तो 37 इंटू 13 करोगे तो कितना आएगा? आई थिंक ये लगभग लगभग 370 और 470, 470 में 11 और जो, तो 481 आएगा। तो 481 इंटू 10⁻⁻4, मतलब 0.48 के आसपास ये आएगा। ठीक है, तो डिप्रेशन हुआ है, इसलिए डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है, इसलिए 6 का जो आंसर आना चाहिए, आई थिंक द आंसर विल बी आपका ये तो आ जाएगा 0.48 के आसपास। ठीक है, तो आई थिंक एक जीरो भी है इसमें, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो आएगा टी एफ, दैट इज -0.48 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। Which of the following cannot be considered as a mechanistic step in chain reaction of methane with Cl2? देखिए, सबसे पहले तो Cl2 का फ्री रेडिकल बनता है, ये तो सही है। इसके बाद CH4 Cl डॉट। देखिए, कभी भी
किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में एच डॉट नहीं बनता है, ठीक है, बिकॉज एच डॉट इज हाईली अनस्टेबल स्पीशीज एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज नेवर फॉर्म्ड इन एनी फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये गलत होगा डेफिनेटली, तो आंसर विल बी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पूछा था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू chiral centers in the following molecule। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू chiral centers इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल क्या होगा? जल्दी से बताइए इसको। सिंपल आंसर है इसका। हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है COOH, यहाँ पे हो गया H एंड Br एंड यहाँ पे आ गया H एंड Cn एंड दिस इज योर OH। तो सबसे पहले तो नंबरिंग तो आपको करके दिया ही हुआ है, तो कुछ करना नहीं है। इस कार्बन पे ये क्या हो जाएगा 1, नहीं सॉरी Br है ना, तो Br हो जाएगा 1 क्योंकि एटॉमिक वेट से ज्यादा Br का है। इसके बाद अगर वो बात करें, इस कार्बन पे एक हुआ है एक सी है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 3। तो 1 2 3 1 2 3 हम लोग कैसे जा रहा है, वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट वर्टिकल आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला आर हो जाएगा, तो 2 का आर हो जाएगा, ठीक है, 2 का आर हो जाएगा। थ्री की बात अगर हम लोग करें तो थ्री में क्या है कि ये आपका Cn, ये OH, ये 1 हो गया, और ये वाला जो पूरा है ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला होगा ये 2 हो जाएगा, ये नीचे वाला 3 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्लॉकवाइज चल रहा है, बट लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है, तो डेफिनेटली 3 का जो होगा दैट विल बी एस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन सा रिएक्शन नहीं देगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो आई थिंक इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देने के लिए तो आपको H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, और ये ज्यादा एसिडिक है, ये भी ज्यादा एसिडिक है, पिक्रिक एसिड भी ज्यादा एसिडिक है, तो करेक्ट आंसर विल बी 9 का सी। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, लेस एसिडिक देन H2CO3, इसलिए Na2CO3 के साथ आपका रिएक्ट जो है वो नहीं करेगा, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम यहाँ भी लग सकते हैं, तो लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है, स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट क्विकली। तो Br2HU के साथ आप सबसे पहले क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे। उसके बाद अल्कोहलिक OH है, अल्कोहलिक OH का जो आता है बात, वो आता है कि वहां पे आप सॉरी एलिमिनेशन कराते हैं, फिर HBr के साथ पेरोक्साइड है। तो आई थिंक इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आपका Br जुड़ेगा, ये आ गया X, Y जो होगा दैट इज बेसिकली साइडजेफल्कीन, तो ये Y हो गया। तो उसके बाद Y का जब हम लोग HBr और पेरोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, Br। तो करेक्ट आंसर विल बी मेजर विल बी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अल्कोहल का एसिड के साथ हीट किया गया, डिहाइड्रेशन होगा, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी देखना है आपको साथ साथ, तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिंग का एक्सपेंशन जो हम लोग को पता है, तो यहाँ से ये रिंग यहाँ से खुलेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो 6 मेंबर का रिंग आपको बना लेना है। 6 मेंबर का रिंग बनाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन 2 पे, एंड इसके बाद आपको क्या कर देना है, बगल से हाइड्रोजन निकाल देना है, साइडजेफल्कीन बना लेना है। तो ये बन गया तुम्हारा ए। ए का ओजोनोलिसिस कर दिया है हम लोग विथ जिंक, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ के यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ दे दो,
तो यहाँ पे आपका आ गया O, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। इसके बाद हम लोग OH माइनस के साथ इसको हीट किया है तो C मिला है हमको 72%। प्रोडक्ट C पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो OH माइनस के साथ जब हीट करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे आपका एल्डोल चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या चलेगा, एल्डोल चलेगा। एल्डोल में अगर हम लोग बात करें कि हम लोग पास अल्फा एच कहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फा एच यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अल्फा एच है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा एच है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से नहीं निकालेंगे क्योंकि इंट्रामोलिकुलर अल्डोल जो होता है इसमें आपका 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन सपोर्ट होता है, तो यहाँ से निकाला जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा और OH माइनस से पहले तो नेगेटिव चार्ज बना लीजिए, ये निकल जाएगा। इसके बाद ये नेगेटिव जाके यहाँ अटैक करेगा और ये टूट जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर का रिंग बनेगा, 5 मेंबर का रिंग बना लीजिए आप, ठीक है। और वन पे आपका यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। वन पे आ जाएगा आपका कौन सा ग्रुप, CO CH3 वाला ग्रुप, CO CH3 वाला ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हीट भी किया गया है, तो हीट करने पे यहाँ का H और OH बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनेगा। ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 100% सी होगा इसका भी, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे ए को NaOI के साथ ट्रीट किया गया है, उसके बाद हीट किया गया है, तो आपको ये मिला है और CO2 निकला है। तो मतलब बी जो होगा वो बीटा कीटो एसिड होगा, बीटा कीटो एसिड बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये भी हो सकता है बीटा कीटो एसिड, या पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका बीटा कीटो एसिड ये भी हो जाएगा, यहाँ मिथाइल का है और यहाँ पे आ जाए C OOH। हम्म, तो इन दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों में से पॉसिबल तो दोनों हो सकता है, लेकिन हाँ देखो ये वाला जो टेस्ट है ना, दिस इज ये बेसिकली आपका आइडोफॉर्म रिएजेंट है, आइडोफॉर्म रिएजेंट है। और जब आइडोफॉर्म रिएजेंट करेंगे तो ना तो ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, ठीक है। इसमें भी ये आइडोफॉर्म नहीं लेगा, ये तो आइडोफॉर्म का क्वेश्चन है बेसिकली, ये भी आइडोफॉर्म नहीं देगा, एक ही आइडोफॉर्म देगा वो है ये। और इसमें क्या है, यहाँ CH3CO का ग्रुप है, तो जब इसको हम लोग NaOI के साथ ट्रीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस, ठीक है। ये डबल O OH हो गया, CH3 बाहर निकल गया, ठीक है। और इसको जब हीट करेंगे बीटा कीटो एसिड है, तो आपका ये बन जाएगा, सही तो है, ठीक है। आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। O3 और जिंक के साथ रिएक्शन है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेटेड KOH है, तो इसमें आपको बताना है कि बी को जब हम लोग H प्लस हीट दिए तो C बना, तो प्रोडक्ट C क्या है, ठीक है। चलिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिए एंड आफ्टर दैट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी लेवल है नहीं। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जब टूटेगा तो टूटने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा C OOH, यहाँ पे भी आ जाएगा C OOH। इसको कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो कैनिजारो भैया की जाए, कैनिजारो रिएक्शन होगा। एंड कैनिजारो रिएक्शन होने के बाद आपको ये बन जाएगा C
माइनस एंड CH2 OH विच ऑन एसिडिफिकेशन, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद इसको H+ के साथ हीट कर रहा है, ठीक है। अब H+ के साथ अगर हीट करेगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, H+ के साथ जब हीट करेंगे तो इंट्रामोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर एस्ट्रिफिकेशन होगा, और इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन में यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये बनना चाहिए, कहाँ बन रहा है भाई ये। आई थिंक ए विल बी द करेक्ट आंसर 13 का, ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हैलाइड ऑफ अ मेटल whose successive ionization energies are, अच्छा, फॉर्मूला ऑफ हैलाइड ऑफ अ मेटल whose successive ionization, पहला दूसरा, दूसरा के बाद भयानक जंप है, नहीं नहीं उसके बाद भी नहीं, तीसरा के बाद भयानक जंप है, 5 से हो रहा है 20, तो AlX3 होगा, और क्या, मतलब तीसरा चौथा में यहाँ पे जहाँ पे जंप सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसके लिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो ये आसान क्वेश्चन, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दिया भी आंसर सी है। चलिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स M4 ऑक्साइड, तो ये सिंपल है, जल्दी ट्राई करेंगे हम। SnO3 तो करता ही है, SnO2, SnO, PbO, PbO2, ठीक है। M4 ऑक्साइड, तो SnO लेड तो होगा ही होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। नाइट्रोजन NO2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फॉस्फोरस, बोरॉन, बोरॉन का बताइए, ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है। इसका आंसर होगा कि बोरॉन का भी B2O3 एसिडिक होता है, तो B2O3 क्या होगा, एसिडिक होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें आंसर खाली आएगा 2, 15 का 2 हो जाएगा। इन द कंटेंट in content of the lanthanides, which of the following statements is not correct? Because of the separation, similar properties, the separation of lanthanoids is not easy. NCERT का लाइन है ये, ठीक है, कि लैंथेनाइड का प्रॉपर्टी इतना सेम है, साइज वाइज इतना सेम है कि सेपरेशन इनका इजी नहीं होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी एक कारण होता है उसके लिए। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन +4 स्टेट ऑफ द, नहीं +4 में कंपाउंड नहीं बनाते लैंथेनाइड्स, दे फॉर्म कंपाउंड्स इन +3। देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द मेंबर्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सही बात है। हम लोग पता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सीरीज में आगे बढ़िएगा, साइज डिक्रीज होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑल द मेंबर एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बी होगा। Moving ahead, in which of the following oxoanion all MO bond length are not identical? Not identical पूछा है। MnO4 माइनस में all identical है, MnO4 2 माइनस में भी all identical है, CrO4 2 माइनस में भी all identical है, Cr2O7 2 माइनस में ब्रिज बॉन्ड जो होगा उसका लेंथ अलग होगा, ठीक है। ये जो ब्रिज वाला है ना, ये अलग लेंथ का होगा, ये लेंथ अलग होगा, ठीक है। ये लेंथ अलग होगा, इसको मान लीजिए L1, और ये सारा जो लेंथ है ये L2, L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। What is the correct order of absorption of the wavelength of light in the visible region for the complex? देखिए, absorption जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जो लिगेंड जितना स्ट्रांग है वो उतना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है, और जितना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा उतना ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड आपका लेस होगा, ठीक है। जहां स्प्लिटिंग कम होगा, दैट इज WFL, तो वहां लैम्डा एब्जॉर्ब्ड जो होगा वो हाई होगा, और यही देखना है आपको। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो CN है, सबसे वीक H2O है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सबसे ज्यादा H2O, देन NH3, देन CN, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं, which types of isomerism can be exhibited by this and which of the following molecule has the smallest bond angle, दोनों को ट्राई करेंगे आप लोग। स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका टाइप है क्या, M A2
ए एंड B2, ठीक है। ज्योमेट्रिकल तो 100% करेगा, ज्योमेट्रिकल तो ये करेगा ये, ठीक है। बोथ ज्योमेट्रिकल एंड लिंकेज, लिंकेज के लिए NO2, हाँ ठीक है, लिंकेज भी करेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म ओनली गलत, बोथ ज्योमेट्रिकल एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन के लिए बाहर में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि ज्योमेट्रिकल भी करेगा एंड लिंकेज भी करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी पिकिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। which of the following molecule has smallest bond angle? तो नीचे जाने पे जैसे जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो स्मॉलेस्ट में आई थिंक SH2 हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो दो दो लोन पेयर है, ठीक है, बाकी इसमें तो एक लोन पेयर है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। और SO3 में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होगा, तो हमको लगता है इसका आंसर HH2 होना चाहिए, क्योंकि SH2 का बॉन्ड एंगल OH2 से कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर का क्या है, कम है, दो लोन पेयर वाला भी है। तो करेक्ट आंसर फॉर 20 इज ऑल्सो B. Moving ahead, find a number of electrons in kernel of sodium. Kernel of sodium में number of electrons आपसे पूछा गया है, ठीक है, कर्नल ऑफ सोडियम में, ठीक है। कर्नल का मतलब क्या होता है? कर्नल का मतलब होता है वैलेंस शेल के पहले वाला। कर्नल मतलब होता है ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बिफोर वैलेंस शेल, बिफोर वैलेंस शेल और लास्ट शेल। तो इसका आंसर बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 4.95 ग्राम ऑफ Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ अगर O2 को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन रहा है क्या? यहाँ पे बन रहा है Al2O3, बैलेंस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 × यानी 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 3/2, 3/2 ऑफ 32, मतलब कि ये आ गया 16×3 48 ग्राम, ये आ गया 54 ग्राम। 48 ग्राम से ये बन रहा है कितना? 27×2 = 54, 54 और ठीक है, 54 और 48 कितना बनेगा जी? 5 4 9 94, 94 और 8, 102 ग्राम हो गया ना, 102 ग्राम। तो अब बोला 27 एक्सेस ऑफ द फॉर्म गिव 4.95 ग्राम ऑफ, कैलकुलेट परसेंटेज। लेकिन सिंपल सा बात है कि अगर 27 ग्राम से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनना चाहिए कितना? 51 ग्राम, अगर ये 100% है तो, ठीक है। बट 51 ग्राम नहीं बन रहा है, हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड अमाउंट है, ऑब्जर्व्ड वेट जो हम लोग को मिल रहा है Al2O3 का, वो मिल रहा है 4.95 ग्राम। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को ऑब्जर्व्ड वेट को 4.95 को थ्योरेटिकल वेट दैट इज 51 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देना, तो 5/51 लगभग लगभग 10, तो 10 हो गया, 100/10, मतलब 10%, 11% के आसपास यील्ड आना चाहिए। तो 10 9 के आसपास यील्ड आना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका यील्ड जो होगा क्लोज टू आपका क्या आएगा? 9% के आसपास आएगा। यस, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। 5 liters of H2O to produce 50 liters of O2 at HTP. The volume strength of the sample, देखिए 1 लीटर H2O2 प्रोड्यूस करेगा 10 लीटर, तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्योंकि 1 लीटर H2O2 जितना O2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बनता है। तो यहाँ पे 5 लीटर अगर 50 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 लीटर 10 लीटर प्रोड्यूस करेगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 10 है। 99% of the first order reaction was completed in 32 minutes, and then 99.9% of the reaction will be completed in how many times? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा जो गया है, इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको बस कंपैरिजन कर लेना है। जैसे 99 को आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आप 2.303/k log 100/100 minus x, दैट इज 1, ठीक है। P99.9% को आप क्या लिख सकते हैं? 2.303/k log 100/100 minus 99.9, तो बचा 0.1, तो ये कट गया, ये आ गया log 1000, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हम लोग क्या पूछा है? 99.9 पूछा है ना, तो 99.9/T99, ये आ जाएगा कितना? log 1000 बाय log 100, log 100 हो गया कितना? 10⁻³ मतलब 3/2, तो मतलब T99.9 आ जाएगा 3/2। T99 कितना आ गया?
कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 32। हो गया, आंसर आ गया। मतलब 48 मिनट आंसर आएगा इसका। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 48 मिनट। नंबर ऑफ कंपाउंड विच कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म बाबा की जाए तो पहला वाला करेगा, ठीक है। दूसरा वाला, देखिए आइडोफॉर्म में ना ये जो सी डबल बॉन्ड हो ये लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में नहीं रहना चाहिए, तो ये नहीं करेगा। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, मतलब दो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में जो CH2 प्रेजेंट रहता है वो हमेशा करता है, तो ये वाला भी करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मिथाइल कीटो है, ठीक है। मिथाइल कीटो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी एक्टिव मिथिलीन है, तो ये भी करेगा। इसके बाद आपका ये वाला पार्ट भी करेगा, तो ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, OH में, ठीक है। तो ये आपका बन गया, तो ये वाला भी करेगा। इसके बाद ये वाला तो नहीं करेगा, यहाँ पे भी लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये नहीं करेगा। CH है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है, तो ये भी करेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे भी लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, तो इसलिए एक्सिडेंट डेरिवेटिव है, तो ये नहीं करेगा। एक तो ये आ गया करने वाले में, एक ये आ गया 2, ठीक है, एक ये आ गया 3, एक ये आ गया 4, एक ये आ गया 5। तो इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर, अरे यार अभी क्या मैसेज कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पे क्या है ना, हिंड्रेंस वाला फैक्टर है, ये नहीं करेगा, ठीक है ना। लेस स्टेरिक, मतलब मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे इस ग्रुप की वजह से, तो ये नहीं करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अरोमेटिक, पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं है, ये वाला कहाँ पॉजिटिव है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है, ये वाला है, और इसके बाद ये वाला भी है, 7 वाला भी है, 8 वाला नहीं है, 9 वाला प्लानर यहाँ पे sp3 आ गया तो नहीं है। ये बन जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये भी एरोमेटिक है। ये वाला तो खैर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो ये 1 हो गया, ये एक मिनट, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। 6 होना चाहिए इसका आंसर, 6 का 6, ये 6 से करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन एबव रिएक्शन, कितना प्रोडक्ट इसमें बन सकता है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि बोला नहीं है एक्सक्लूड करने के लिए। तो 7 में देख लीजिए क्या क्या बन सकता है। 7 में एक तो आपका यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, ठीक है, दो मिथाइल है, तो एक तो ये प्रोडक्ट हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ आ जाएगा CH2Cl, तो यहाँ काइरल सेंटर एक है, तो दो प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, और कहाँ पे जोड़ सकता है, यहाँ पे Cl जोड़ सकता है, ठीक है, तो ये भी काइरल सेंटर है, ये भी काइरल सेंटर है, और मीजो वाला फॉर्म मिलेगा क्या इसमें? नहीं, ये काइरल सेंटर नहीं है, ये एक ही मात्र काइरल सेंटर तो ये वाला होगा। यहाँ तो दो मिथाइल ही हो गया, तो इसमें भी दो मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ एक Cl जोड़ देते हैं, ये एक मिलेगा, तो दो दो चार, यहाँ पे भी आंसर कितना आना चाहिए? 6 ही आना चाहिए, आ भी रहा है 6, चलो ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N2O2, N2 में 0, O2 में 1 प्लस 1, 2 होता है ना O2 में, 1 प्लस 1 2 होता है। S2 में कितना है? 9 9 18 है ना, तो इसमें भी 0, 16 1 17, इसमें 1 आ जाएगा। N2 प्लस में भी कितना आएगा? 1, तो 2 3 1 4 आना चाहिए इसका आंसर, 4। In the crystal field stabilization energy is 0.8 delta naught. Find minimum number of electrons in T2G orbital of metal ion. ठीक है, तो आपको पता है कि CFSE का वैल्यू आपको दे रखा है। CFSE का वैल्यू कितना लिखते हैं आप लोग? 0.4 इंटू एन T2G माइनस 0.6 इंटू एन EG इंटू डेल्टा नॉट लिखते हैं ना। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे कि ये वैल्यू आ जाए, क्या होगा इसका आंसर? और कीजिए स्क्रीन पॉज करके।
T2T पे माइनस होगा। हाँ, तो ये तो आसानी है, ये दो कर दो मिनिमम तो आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? टू, क्योंकि 0.8 दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल विद n इज इक्वल टू 5, L3s इज इक्वल टू 1 माइनस 2। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। 5s, 5p, 5d, 5f, 5g देख लीजिए, सबके अंदर काउंट कर लीजिए। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब चैनल। एंड करो, एंड करो।